राइजिंग वॉरियर के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ये जो यंग मास्टर से कहता है मैं तुम्हें अपने साथ ऊपर लेकर नहीं जाऊंगा कि यंग मास्टर वहाँ पर उसे 30 एवरेज ग्रेड के क्रिस्टल्स और साथ में 4 टॉप ग्रेड के क्रिस्टल्स देने को तैयार हो जाता है। ये जो उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये लड़का तो वाकई में रॉयल फैमिली का मेंबर लगता है कि इतने सारे क्रिस्टल्स किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकते। ये जो उसे कहता है मेरा दिल बहुत ज्यादा नरम है, मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं हमेशा ही जरूरतमंदों की बहुत ज्यादा मदद करता हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मदद की जरूरत है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। यंग मास्टर अपने बैग को उसकी तरफ फेंक देता है। जीजन उसको कैच कर लेता है और कहता है मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हो गया हूँ। साथ ही वो बड़ी क्रिंजी से स्माइल भी दे रहा होता है। जैसे जीजुन आगे बढ़ने लगता है यंग मास्टर से कहता है जीजुन मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुमने मुझसे इसकी कीमत ले ली है, तुमने बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स मुझसे लिए हैं कि अगर तुमने अपने काम को पूरा नहीं किया फिर तुम्हें एक बहुत ही बुरी मौत मिलने वाली है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जीजुन उसे कहता है ओ बस चिल करो, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक बहुत ही ईमानदार इंसान हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें जरूर टॉप पर लेकर जाऊंगा, ये तो सिर्फ आखिरी वाला है, अब देखो मैं कैसे इसको संभालता हूँ। और जीजुन जाकर उस हॉल के सामने खड़ा हो जाता है और जल्दी से अपने पंच को रेडी करता है और कहता है हम सभी लोग बहुत ही जल्दी इस टेस्ट को पास करने वाले हैं। और फिर साथ ही वो उसके ऊपर पंच मारता है और उन दोनों को पास करवा लेता है। तो नेक्स्ट सीन माउंटेन टॉप का दिखाया जाता है। जीजुन सबसे पहले माउंटेन टॉप के ऊपर पहुंचता है, बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है तो फाइनली हम लोग माउंटेन टॉप के ऊपर पहुंच जाए, जबकि वो दोनों भी उसके साथ ही होते हैं। मास्टर लैन भी वहीं पर आ जाते हैं और कहते हैं लड़को तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लाइवली हो, उसने सोचा था कि तुम दोनों यहाँ पर सबसे पहले ऊपर पहुंच जाओगे। जीजुन जल्दी से आगे बढ़ता है और मास्टर लैन से कहता है तुम तो बस यहाँ पर मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो मास्टर, आपको नहीं पता कि मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस डिसाइपल हूँ, इस तरह के छोटे मोटे एग्जाम मेरे जैसे राइजिंग वॉरियर को नहीं रोक सकते। जबकि यंग मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम कोई महान वॉरियर नहीं हो बल्कि तुम तो एक लुटेरे हो। टियान आगे बढ़ता है और मास्टर से कहता है मास्टर लैन रूलैन ऊपर पहले पहुंच चुकी है या फिर वो अभी तक वहीं पर नीचे आराम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर तो वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। मास्टर उनसे कहते हैं चलो वहाँ पर क्लिफ के ऊपर चल के देखते हैं, रूलैन अभी तक वहीं पर लेटी हुई है, मुझे लगता है कि उसकी नींद पूरी हो गई होगी, चलो देखते हैं कि वो इस माउंटेन के ऊपर कैसे चढ़ती है। तो सभी लोग नीचे देखते हैं तो रूलैन भी जल्दी से उस पत्थर के ऊपर से उठती है। मास्टर लैन कहते हैं इस लड़की के पास पर्पल ले लाइन है, चलो देखते हैं कि पर्पल ले लाइन वाली लड़की इस माउंटेन के ऊपर कैसे आएगी। तो रूलैन माउंटेन की टॉप की तरफ देखती है तो वहीं से जीजुन चिल्लाकर उसे कहता है सिस्टर जुन रूलैन तुम ये कर सकती हो, चलो जल्दी से यहाँ पर माउंटेन के ऊपर आ जाओ, हम लोग यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रूलैन भी इसकी आवाज सुनती है और कहती है लगता है कि कोई हमसे पहले वहाँ पर पहुँच गए हैं, और ऊपर से ये लड़का कौन है, काफी ज्यादा हैंडसम भी है, आखिर इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। फिर वो अपने पास से एक फ्लावर निकालती है और उस फ्लावर को वहीं पर ग्राउंड के ऊपर फेंक देती है। उस फ्लावर को ग्राउंड के ऊपर फेंकने के बाद वो अपनी मैजिकल आर्ट्स को यूज करते हुए उस फ्लावर से कहती है जाग जाओ। वो फ्लावर बड़ा होना शुरू होता है, वो उसी फ्लावर के ऊपर खड़ी हो जाती है और वो बड़ी स्पीड के साथ नीचे से उस फ्लावर के ऊपर बैठकर उस माउंटेन टॉप पर पहुंच जाती है। फिर साथ ही वो वहाँ पर जंप करती है। जीजुन उसे कहता है सिस्टर तुम तो सबसे बेस्ट हो, तुमने सबसे बेस्ट एग्जाम दिया है। यंग मास्टर कहता है मुझे तो लगा था कि यहाँ पर इस एग्जाम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं ही होने वाला हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चला है कि यहाँ पर काफी सारे ऐसे नमूने हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पावर है। मास्टर लैन भी उसे कहते हैं रूलैन तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया। तो रूलैन ऊपर आने के बाद फिर से वहीं पर घास के ऊपर लेट जाती है और कहती है अब मैं थक गई हूँ, मैं यहाँ पर सोने वाली हूँ। जबकि यंग मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है तुम तो बस एक बहुत ही लेजी सी लड़की हो जिसे हर जगह पर बस सोना ही है, तुम यहाँ पर एल्डर की डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, इसके सामने तुम सो नहीं सकती। कि एल्डर भी वहीं पर खड़े खड़े हंस रहे होते हैं। साथ ही एल्डर लैन उनसे कहते हैं क्या तुम सभी लोग यहाँ पर इन कॉटेजेस को देख रहे हो, तुम लोग यहीं पर इन कॉटेजेस में रहोगे जब तक कि बाकी के सभी बच्चों के टेस्ट पूरे नहीं हो जाते, सुबह सुबह तुम्हें सेकंड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जीजुन भागता हुआ ऊपर चला जाता है और कहता है मुझे ये वाला हट बहुत ज्यादा पसंद आया, मैं इसी में जाकर रहने वाला हूँ। यंग मास्टर भागता हुआ ऊपर जाता है और कहता है नहीं ये वाला मुझे पसंद आया, तुम जाकर अपने लिए कोई और ढूंढो, ये मेरा है। मास्टर लैन उनसे कहते हैं ठीक है अब झगड़ना बंद करो, अपने लिए एक घर देख लो, उसमें जाकर रेस्ट करो। मास्टर लैन उसे कहते हैं तुमने भी सेकंड टेस्ट को पास कर लिया है, लेकिन तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, बाकी के एल्डर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम मेरे साथ आओ। जबकि रूलैन मास्टर लैन से कहती है क्या वो लड़का मेरे साथ नहीं आने वाला। मास्टर लैन उसे कहते हैं तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो। रूलैन उठती है और जीजुन की तरफ इशारा करते हुए कहती है वो वह लड़का जो कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहा है, वो सुरख बालों वाला। मास्टर लैन उसे कहते हैं लगता है कि तुम भी उस लड़के की ट्रू एबिलिटीज को पहचान सकती हो कि वो लड़का वाकई में एक जीनियस है। फिलहाल के लिए वो तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि अभी उसको आगे बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। जीजुन अपने रूम में आ जाता है और आराम से अपने बिस्तर पर लेटा होता है। जीजुन कहता है ये सब कुछ उस ब्लैक एंड व्हाइट लाइट की वजह से हुआ है जो कि मेरे माथे के अंदर घुस गई थी, उसके बाद से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है, मैं यहाँ पर पहुँच आया हूँ। फिर साथ ही वो कहता है ब्लैक एंड व्हाइट लाइट लगता है कि तुम आगे भी इसी तरह मेरी हेल्प करती रहोगी। तो मुझे यहाँ पर एक आउटर डिसाइपल तो बनना है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक राइजिंग वॉरियर बनना है ताकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं
और बाकी सभी को पीछे छोड़ सकूं। पता नहीं इस वक्त शैनमो क्या कर रहा होगा और साथ ही उसे नींद आ जाती है। एक सीन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। जीजुन अपने बिस्तर के ऊपर अपने सराहने के साथ लिपटा होता है और उससे कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर प्लीज ऐसा मत करो, बस एक किस करने दो। उसी वक्त पीछे से उसे बटलर की आवाज आती है। वो उसे कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर जीजुन चलो जल्दी से उठ जाओ। वो 2-3 बार उसे बुलाता है तो जीजुन की आंख खुल जाती है। वो जल्दी से उठता है और उसे देखकर चिल्लाकर कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि दरवाजे को नॉक करके आते हैं? बटलर उसे कहता है, मैं तो काफी देर पहले यहाँ पर आया था, मैं दरवाजे के ऊपर नॉक भी करता रहा और चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारा नाम भी पुकार रहा था, लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला। फिर फाइनली मुझे खुद ही अंदर आना पड़ा। जीजुन उसे कहता है, अच्छा ठीक है बस करो, मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? क्या खाना खाने का टाइम हो गया? बटलर उसे कहता है, नहीं फिलहाल के लिए खाना खाने का टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी यूनिफॉर्म लेकर आया हूँ। पीटर लैन ने कहा था कि तुम सभी को यहाँ पर अपनी आउटर डिसाइपल की यूनिफॉर्म को पहनना होगा। जल्दी से यूनिफॉर्म को पहनो और बाहर कोर्टयार्ड में आकर इकट्ठे हो जाओ। जीजुन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके पास से अपनी यूनिफॉर्म ले लेता है और कहता है, क्या वाकई में ये आउटर डिसाइपल की यूनिफॉर्म है? सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में जीजुन जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म को चेंज कर लेता है और कहता है, आउटर डिसाइपल जीजुन जहाँ पर तुम्हारे सामने हाजिर है। और फिर साथ ही वो अपने पास से उसे एक बैच भी देता है और कहता है, ये तुम्हारी नंबर प्लेट है, इसे तुम्हें अपने पास रखना होगा, ये तुम्हारा नंबर है। इसी नंबर प्लेट को यूज करते हुए तुम टियांजू पीक पर कहीं पर भी जा सकते हो, कोई भी यहाँ पर तुम्हें रोकेगा नहीं, तुम्हें बस इस नंबर प्लेट को दिखाना पड़ेगा। जीजुन उस नंबर प्लेट की तरफ देखता है तो उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। वो बटलर से कहता है, इसके ऊपर तो काफी लंबा नंबर लिखा हुआ है, आखिर इस नंबर का मतलब क्या है? बटलर उसे कहता है, इसके ऊपर तुम्हारा अपना नंबर लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम हमारे टियांजू पीक के इस वर्ल्ड सेक्टर के इस नंबर वाले डिसाइपल हो। तुमसे पहले 20,036 आउटर डिसाइपल है और तुम्हारा नंबर 20,037 है। जीजुन उसकी बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होता है और कहता है, क्या मेरे से पहले 20,000 आउटर डिसाइपल्स हैं? मुझे तो लगा था कि बहुत ही कम आउटर डिसाइपल्स होते हैं। बटलर उसे कहता है, इस साल के एग्जाम में हमने यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स को पहले निकाल दिया है, वो सारे के सारे पहले से एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन इस बार हमने 20,000 डिसाइपल्स को चूज किया है जो कि आउटर डिसाइपल के बाकी के एग्जाम देने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये नंबर तो इस बार काफी ज्यादा अच्छा है। जीजुन रोना शुरू कर देता है और कहता है, तो इसका मतलब अगर मुझे फर्स्ट रैंकिंग में पहुंचना है तो मुझे 20,000 कैंडिडेट्स को हराना होगा और फिर मैं टॉप फर्स्ट रैंकिंग में पहुंच सकता हूँ। बटलर उसे कहता है, तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बहुत ही जल्दी देखना इन सभी बच्चों को क्रॉस करते हुए टॉप 1 पर पहुंचोगे और वहाँ से तुम एक इनर डिसाइपल बन जाओगे। बटलर उसे कहता है, चलो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसी वक्त जीजुन को बाहर से कुछ बच्चों की आवाज आती है। वो लोग कह रहे होते हैं, हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये चीज तो बहुत ज्यादा भारी है, ऊपर से ये बुढ़ा यहाँ पर कर क्या रहा है? लगता है कि ये बुढ़ा टल्ली हो चुका है और पीने के बाद यहीं पर गिर गया है और हमें तंग कर रहा है। जीजुन जल्दी से बाहर निकलता है, दरवाजे को किक मार कर कहता है, कौन है यहाँ पर जो इतना ज्यादा शोर मचा रहा है? सुबह सुबह तुम्हें किसने कह दिया कि इतना शोर मचाओ? तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा हूँ? सारे बच्चे इसे पहले से पहचानते हैं। वो उसे कहते हैं, सीनियर ब्रदर जी यहाँ पर देखो, एक पियकर पीकर पड़ा है। जीजुन उनसे कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे भी दिखाओ। लड़का उसे कहता है, वहाँ पर एक बुढ़ा खूसट है जो कि शायद पीकर वहाँ पर आया है और यहाँ पर लेटा हुआ है, क्योंकि बूढ़ा मास्टर वहीं पर लेटा होता है और उनसे कहता है, चलो जल्दी करो, मेरे गिलास में वाइन डालो, मुझे वाइन पीनी है। जीजुन उन लड़कों से कहता है, तो तुम इसको वाइन पिला क्यों नहीं देते? इसकी बॉटल उठाओ और इसको वाइन पिला दो, ये यहाँ से चला जाएगा। लड़का उसे कहता है, नहीं हम लोग इसको वाइन नहीं पिला सकते, क्योंकि ये चाहता है कि हम लोग इसकी बॉटल को उठाकर इसके ग्लास में वाइन डाल कर दें। जीजुन उनसे कहता है, ये क्या बात हुई? मुझे तो लगा था कोई बहुत बड़ा मसला होगा, तुम तो बस एक छोटी सी बात से यहाँ पर शोर मचा रहे हो। आखिर वाइन की एक छोटी सी बॉटल उठाने में कितनी ज्यादा दिक्कत हो सकती है? मास्टर भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, लड़के लगता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्यों ना तुम ही यहाँ पर उस बॉटल को उठाकर मेरे लिए वाइन डाल दो। जीजुन उसे कहता है, अच्छा ठीक है बूढ़े खूसट, मुझे ये बताओ कि वो बॉटल कहाँ पर रखी है? बूढ़ा मास्टर उसे कहता है, जरा अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे ही पड़ी है। तो जीजुन जैसे पीछे की तरफ देखता है तो उसकी एक जबरदस्त चीख निकल जाती है, क्योंकि वो वाइन की बोतल तो उसके साइज से भी 3 गुना बड़ी होती है। जीजुन कहता है, ये तो बहुत ही बड़ी है। मास्टर उसे कहते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, चलो जल्दी से उस बॉटल को उठाकर मेरे पास ले आओ। जीजुन उसे कहता है, क्या ही तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं छोटा सा लड़का इतनी सी बड़ी सी बॉटल को कैसे उठा सकता हूँ? मैं इसको नहीं उठा सकता, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है। मास्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, लड़के थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ पर बहुत ही लंबी लंबी छोड़ रहे थे, अब क्या हुआ? तुम्हारे गुब्बारे के अंदर से हवा निकल गई, क्योंकि सारे लड़के भी उसे कह रहे होते हैं, सीनियर ब्रदर जी अब तुम पीछे नहीं हट सकते, तुमने अब इस बॉटल को उठाने का कहा है तो तुम्हें इस बॉटल को उठाना पड़ेगा। अब ये हम सभी आउटर डिसाइपल्स की इज्जत का सवाल है, तुम्हें हमारी इज्जत रखना पड़ेगी, वरना ये मास्टर हमारे पर हंसेगा। जबकि जीजुन भी उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, क्या वाकई में ये मेरे साथ है या फिर इस मास्टर के साथ है? ये इस बॉटल के नीचे देकर मुझे मारना चाहते हैं। जीजुन कहता है, मुझे नहीं पता कि इस बूढ़े मास्टर का मसला क्या है, लेकिन मैं यहाँ पर अपना मजाक तो नहीं बनवा सकता, मुझे कोशिश तो करना पड़ेगी, मुझे इस बोतल को उठाना पड़ेगा। जीजुन आगे बढ़ता है, बोतल के नीचे हाथ देता है और उसको उठाने की कोशिश करता है। वो काफी सारा जोर लगा देता है, लेकिन वो उस बोतल को नहीं उठा पाता। मास्टर हंसते हुए उससे कहते हैं, मुझे तो
लगता है कि इस साल के आउटर डिसाइपल्स बहुत ज्यादा बेकार हैं, तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। मुझे तुम सभी को देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। जीजू ने अपने दोनों हाथ उस बॉटल के इर्द गिर्द लगाए होते हैं, जबकि उसी वक्त उसके बेल्ट के अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती है और वो ब्लैक कलर की एनर्जी उसका साथ देती है उस बॉटल को उठाने में। जीजुन को भी वो लाइट दिखाई दे रही होती है कि वो उसकी मदद कर रही है। जीजुन मास्टर से कहता है तुम्हें अपने अल्फाज वापस लेना होंगे। इस साल के आउटर डिसाइपल्स पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस बार आउटर डिसाइपल्स की लिस्ट में जीजुन भी शामिल है, जो कि मैं हूँ, और साथ ही वो उस बॉटल को उठा देता है। बाकी के सभी लड़के भी उसके नाम के नारे लगा रहे होते हैं कि सीनियर ब्रदर जी तुम तो वाकई में सबसे बेस्ट हो। कि मास्टर भी अपनी मुंडी को पीछे की तरफ घुमाकर ये सब कुछ देख रहा होता है कि जीजुन ने तो वाकई में इस बॉटल को उठा लिया। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये बूढ़ा मास्टर कौन है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।